हेलो दोस्तों, राज एकेडमी में आपका स्वागत है। समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि उसका जो मूल्य था वो 100 रुपया था, उसमें उन्होंने 20% वृद्धि करी, तो 20% इंक्रीज करेगा तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। अब क्या किया उसने, उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दे दी। तो जब 120 रुपये पे हम 5% की छूट देंगे तो ये 95/100 हो जाएगा, क्योंकि छूट दे रहे हैं, 2 बार दी तो इसलिए 95/100 हो गया। और इस स्थिति में विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक हुआ। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना % हुआ, ये कितना इसका वैल्यू आएगा। तो दोस्तों देखिए, 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 5 से कटेगा 19 बार और ये 5 से कटेगा 20 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर ये 5 से काटेंगे 4 बार, ये काटेंगे 19 बार और ये कटेगा 4 तिया 12। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ऊपर आया 19 की मल्टीप्लाई 19 गुना 3, ये वाला 3 बटे में क्या है 10, तो ये कितना आया, 19 का होता है 361 स्क्वायर होता है, हमको जानते हैं, बटे 10। 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कम 3, 3 छिंग 18, हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10। और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इधर देखना, तो ये हो जाएगा 108 रुपये 30 पैसे। ये क्या है, इसका एसपी तो है ये छूट देने के बाद। तो वो पूछ रहा है कितना वो उसके क्रय मूल्य से अधिक हो जाएगा। क्रय मूल्य हमने कितना माना था तब, 100 रुपया, तो 100 से ये कितना अधिक है, 8 रुपये 30 पैसे। अगर इसी चीज़ को परसेंट में बात करें, क्योंकि 100 ही है, तो 8.30% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट क्या है। तो दोस्तों उसका कहने का क्या अर्थ है कि उसने 10% की छूट दी, 15% की दी, फिर 20% की दी। अगर हम इन तीनों को मिला के एक छूट वो किसके बराबर होगी, तो देखिए इस तरह के अगर 3 वाले हैं तो किस तरह करते हैं। तो दोस्तों मान के चलते 100 रुपये उसने 10% की छूट दे के कितने में बेचा, 90 में। 15% की छूट दे के क्या हुआ, 85, और 20% की छूट देगा तो 80। अब दोस्तों हमें ऐसा करना है कि हम इधर 100 ही बना पाए और इधर जितना बनेगा वो देखेंगे राइट साइड में। तो अब इसको काट लेते हैं, तो ये वाले 200 फालतू हैं और ये मल्टीप्लाई में है एक तरह से, तो इसको काट लेते हैं। देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10 और 5 से कटाइए 17 बार। इसको काट लेते हैं, ये 20 से कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अभी क्या करना है, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, तो 17 निम्मा 153। इस 17 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 में करेंगे, और इधर हो गया 500। इस वाले 100 की इस वाले 5 में करके, तो 500 बराबर कितना हो गया, 17 निम्मा 153 दूनी 306। तो अपने को क्या करना है, इधर 100 बनाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 बराबर 5 6, इधर लिख लेते हैं दोस्तों, इधर नहीं आ रहा, 100 बराबर 5 6 30 और 5 1 5 दूनी 10। अब ये 100 की वैल्यू 61 रुपये 20 पैसे रह गई, तो अब कितने की छूट दी होगी। तो दोस्तों इसे 100 में से माइनस कर देंगे, तो 61.2, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8, 9 में से 1 गया 8, और इधर बचा 9, 9 में से 6 गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
38.8%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य को 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर देखते हैं कैसे होगा। 1200 रुपया था, 1200 रुपये पर उसने कुछ छूट दी, कितने दी, 15%। तो 15% देंगे तो 85/100। अब क्या बोल रहा है कि उसने और एक छूट दी होगी। तो दोस्तों हम छूट को क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं, -x किया, अब बटे 100, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो बराबर वो मूल्य बैठ रहा है 887 रुपये 40 पैसे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 100 से ये कट जाएगी, 2 जीरो कट जाएगी। अब क्या बचा है, यहाँ 5 से 20 बार कटेगा ये, और ये 17 बार। 17 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। तो करते हैं 17 धाम 170, 17 दूनी 34, तो ये हो गया 204 इंटू मल्टीप्लाई में है 100 - x बटे 20। 20 जो इसके बटे में है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 887.40 पैसे। अब क्या करेंगे हम लोग, और ये मल्टीप्लाई में 20 भी आ जाएगा। तो मैं इधर एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि इधर आ जाए। तो अब देखते हैं, इस 204 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,400 माइनस 204x हो जाएगा। दोस्तों इसकी भी मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पॉइंट हटा के 100 लगाऊं और इसको 20 से 5 बार काट दूं तो कुछ गलती थोड़ी ना है। तो अब ये 5 से कटेगा कितनी बार, देखिए काटते हैं इसको, 5 एकम 5 हासिल लगा, 3 बचा, 38 हुआ, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचा, 37 हुआ, 5 सत्ते 35, फिर 2 बचा, 4 24, तो 5 चौक 20, फिर 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो ये हो गया 20,400 बराबर 20,400 माइनस 204x बराबर 17,748। अब क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे और इसको लेफ़्ट साइड ले आएंगे। तो 20,400 में से हमको माइनस कितना करना है, 17,748। तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं 17,748। एक सेकंड, और बराबर हो जाएगा ये 204x के। तो ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा देख लेते हैं। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गए 5, 13, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2। तो 204x बराबर आया 2652। इसको क्लियर करके लिख लेते हैं। 204x बराबर 2652। तो x बराबर आ गया 2652/204। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो दोस्तों ये 4 से अभी डिवाइड होगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 4 तिया 12। अभी 3 से भी कट रहा है, लेकिन अभी देखते हैं 17 से कटता है क्या। 17 तिया 51 और 17 निम्मा 153। तो 17 से भी कट रहा है, तो ये काटते हैं। 17 तिया 51 और यहाँ पे भी 17 तिया 51, 15 बचा और इधर 3, 17 निम्मा 153। तो 39। x बराबर 39/3, 3 से फिर कट जाएगा ये 13 बार, तो ये आ गया 13%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दुकानों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। सभी पर भैया समान मूल्य है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान फर्स्ट जो है 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करती है, सही बात है। दुकान जो सेकंड है
वो 18% और 17% की क्रमिक छूट प्रदान करती है। थर्ड जो है 25% और 10% की छूट प्रदान करती है, जबकि फोर्थ जो है 15% और 15% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करती है। वो 3 छूट देती है। तो कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? तो भैया जब समान मूल्य है तो जो ज़्यादा छूट देगा वो सबसे कम पे बिकेगा। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा छूट कौन देगा। तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 20%। फर्स्ट केस की बात करें अगर हम, तो 20% और 15%, तो 20 प्लस 15। दोस्तों ये छूट की बात कर रहा है तो देखा जाए तो ये इसकी जो टेंडेंसी है वो माइनस की है, तो इसलिए इसे माइनस कर लेंगे। तो 20 गुना 15/100। अभी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 पंजे 100, 5 तिया 15। तो यह 20 और 15 35, 35 में से 3 गए 32%। इधर ही लिख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में इसका आया 32%। अब क्या करेंगे, सेकंड केस के बारे में देखेंगे। सेकंड केस में क्या बोलता है वो कि 18% लिख लेते हैं इधर, 18% प्लस 17 और माइनस 18 गुना 17/100। 18 और 17 हो गया 35, ये हो गया 35 माइनस 18 और 17 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 17 अट्ठे, या 18 दाम 180 कर लो, 18 दाम 180 कर लो और फिर 18 की साथ में कर लो। तो 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126। तो ये हो गया दोनों का 306। तो कितना हुआ, 306, 306/100। तो जब इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो घटाएंगे, 35 में से 3 गया तो 32, और 32 में से 0.06 घटा दो तो 31.94 कितना आ जाएगा परसेंट। इतने की क्या करेगी, छूट देगा। फिर चलते हैं थर्ड रिलेशन पे। अभी थर्ड क्या बोलता है कि 25% और 10% की क्रमिक छूट है भैया। तो 25% प्लस 10% माइनस 25 गुना 10/100। तो देखिए 250 की 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.50। तो 25 और 10 35। अब 35 में से 2.5 गया तो कितना आ जाएगा, 32.5%। चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या बोलते हैं, 15% और 15% और 5% की क्रमिक छूट देता है। तो दोस्तों 15-15 का हमने आपको 3 वाले का भी पिछले सवाल में बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो 100 का हो गया कितना, 85, 100 का हो गया 85 और फिर 100 का हो गया 95। तो जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, इधर ये 17, ये 20, ये 20 17 और 5 से काट ले तो 5 चौक 20 और 5 से 19 बार। तो इधर देखिए 20 4 100। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम। तो इधर हो गया 20 गुना 4 गुना 100, बराबर में देख लेते हैं क्या था, 17 गुना 17 गुना 19। 17 गुना 17 गुना 19। तो अभी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 17 की हम जानते हैं कितना होता है, 289, और ये होता है 19। तो 19 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 19 निम्मा 171, हासिल लगे 17,
19 अट्ठे 133, 19 अट्ठे कितने होते हैं? 19 निम्मा 171, हासिल लगा 17 और 19 अट्ठे होते हैं 152, 152 और 17 169, हासिल लगा 16, 19 दूनी 38 और 16 38 और 16 हो गए 54। इधर हो गया था 20 चौक 80, इधर हो गया 8000। अब क्या करना है आपको, 1000 इधर 1000 बना लो तो 8 से डिवाइड किया बराबर इधर 8 से करो, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 तो 6 हो गया, यहाँ बचा 6 बचा, 9 हो गया, 8 8 64, 5 6 1 बचा, 8 छिंग 48, 3 बचा, 8 3 24, 8 7 56 5, तो इतना ये आपको बचा। तो वही दोस्तों 1000 में से इतने रुपए बने, कितनी छूट होगी, तो इसको 1000 में से माइनस कर दो। तो मैं इधर माइनस करके दिखाता हूँ आपको। तो 1000 इधर लिख लेता हूँ, पॉइंट लगा लेता हूँ इसको 0 0 0, तो ये हो गया 375 ये पॉइंट, और ये हो गया 686। तो माइनस 5 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 3 गए 6 बचा, इधर 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, तो 313। अगर इसी को हम परसेंटेज में और कम करें, एक कम करें, क्योंकि इधर 1000 था, इधर 313, तो अगर 0 से 1 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 31.36%। तो अब देख लेते हैं कौन से में वो ज़्यादा छूट देगा। तो 4th नंबर पे दे रहा है वो, 4th नंबर पर 31.36, इधर दे रहा है 32, उधर वाली भी लिख लेते हैं कितना आया था वो 31.36, तो 4th नंबर आया था 31.36। तो सबसे ज़्यादा छूट किसने दी है अभी तक, 32.5 ने दी है ये वाला। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 नंबर का जो है वो सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 25 है। तो बिल की वास्तविक राशि क्या है, तो इसको कैसे करेंगे। तो किसी परसेंट पर क्या किया गया, 32% की छूट दी, तो 32% की अगर उसको छूट दी होगी तो उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 68%, 21 हो गया। और 20% की 2 क्रमिक छूट दी, तो अभी बताया था ना 20%, यानी कि x + y - xy, यानी 20 × 20/100, तो 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, 2 दूनी 4, तो 20 और 20 40, ये हो गया 36%। यानी ये 36, उधर तो SP लिखा था हमने, इधर लेकिन छूट दी है 36 की, तो जब 36 की छूट दी होगी तो वो कितना मूल्य रहा होगा इसका SP 64%। तो वो बोल रहा है दोनों के विक्रय मूल्य का, यानी SP सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो 25 रुपये है। तो यहाँ पे कितना अंतर है 4% का, तो 4% इक्वल किसके होगा 25 के। तो वो पूछ रहा वास्तविक राशि, और वास्तविक राशि कितनी मान के चलते हैं हम 100%। तो 4 की वैल्यू अगर 25 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, इसमें 25 की मल्टीप्लाई कर दो तो 25 की गुना 25 में होगी तो कितना आ जाएगा 625। तो करेक्ट आंसर कौन सा है 625, इसके ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु की सूची मूल्य 200 रुपया है, 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक इसे 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी प्रतिशत छूट बताइए। तो दोस्तों 200 रुपये पर जब हमने एक छूट दी तो कितनी दी 10% की, 10% की दी तो 90/100। दूसरी छूट पूछ रहा पता नहीं, तो उसको क्या करते हैं हम 100 में से माइनस करते हैं, बटे 100 लिख देते हैं।
और बराबर कितना हो जाना चाहिए, वो 150 में, क्योंकि 200 की चीज़ उसने कितने में खरीदी, 150 में। तो अब कर लेते हैं क्या, इस जीरो से ये जीरो, 2 जीरो कट जाएंगी। अब क्या होगा, ये देखिए इस वाले जीरो से ये वाली एक जीरो कट जाएगी। अभी क्या बचा, इधर हो गया 9 दूनी 18, हालांकि ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो दोस्तों इधर हो गया 2 तिया 6, मल्टीप्लाई में है इसके 100 माइनस एक्स, बटे में जो ये 100 है इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। इधर अब क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के अंदर, 600 माइनस 6x बराबर 500। दोस्तों ये 6x राइट साइड जाएगा और 500 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 600 में से 500 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर 6x। तो x बराबर आ जाएगा 100 बटे 6, और हम जानते हैं 100 बटे 6 की वैल्यू कितनी होती है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 50 बटे 3 हो जाएगी। अब 3 से इसे कटेंगे तो लगभग 17 हो जाएगा, यानी कि 16.66 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। तो दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। कुल छूट, तो कितने परसेंट की कुल छूट उसको दी जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखते हैं। तो पहले इसकी 10% और 8% की हम एकल छूट निकाल लेते हैं तब भी हो जाएगा, और कंटिन्यू निकाल लेते हैं कि वो कितने में बिकेगा तो भी ऐसे भी हो जाएगा। तो हम एकल छूट निकाल के कर लेते हैं, उससे इजी पड़ेगा दोस्तों, या दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 5 लाख पे 10% की छूट निकालेंगे तो 9 बटे 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 8 की निकालेंगे तो 92 बटे 100। 3 जीरो नीचे हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो। अब क्या होगा, ऊपर वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 निम 45 और बटे गुना 92। ये 100 भी है दोस्तों, इसका भी लिख लेंगे। 2 पंजे 10, 45 दूनी 90 हो जाएगा इधर। 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 40। तो ये हो जाएगा 9 9 5 14 4। तो ये कितना हुआ, 41 40 और 2 जीरो हुआ। तो 5 लाख की चीज़ अब अपने को कितने में बिक रही है, 4,14,000 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ, कितने की छूट दी, 86,000 की। तो ऑप्शन तो आपको मिल गया ए। दूसरा तरीका क्या था वो देख लेते हैं कि x 10 + 8 माइनस 10 अट्ठे 80, सीधे सीधे कर लेते हैं बटे 100। 10 और 8 18, 18 में से आपको घटाने हैं कितना, 0.80, तो यह हो गया 17.20। तो इसकी क्या करेगा, वो आपको छूट देगा, और छूट देगा तो आप इसका 5 लाख का सीधा 17.2% निकाल दोगे। तो देखिए ये जीरो हटाएंगे तो गुना में 100 करना पड़ेगा बटे में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल। अब 500 की मल्टीप्लाई 172 में करोगे तो 5 से कर देते हैं पहले। 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 5 एकम 5 3 8 860। लेकिन दोस्तों ये 2 जीरो भी तो हैं, तो 86,000 दोनों से आ गया। तो जौन सा भी आपको सही लगे उस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A% और दूसरी छूट B% है, तो इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, सीधा सीधा हमने x और y में मान के किया था, यहाँ पे है a और b मान के। तो सीधा सीधा फॉर्मूला, इसमें कुछ करना है नहीं, a + b - AB/100। 2 परसेंटेज है,
पहली छूट A% की, दूसरी B% की, तो एकल छूट निकालेंगे तो वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो वो हो जाएगा A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30%, 20% और 10% की तीन क्रमिक छूट के समतुल्य अगर प्रतिशत छूट क्या है। तो इसका बताया था आपको फंडा कि 100 की वैल्यू होगी 70 और 100 की वैल्यू होगी 20, घट जाएगा तो 80 हो जाएगा, इधर 100 की वैल्यू हो जाएगी 10 जाएंगे तो 90। अब इधर हमको 100 बनाना है क्योंकि परसेंटेज उसी से निकालते हैं, तो 10 से 10 ये वाली, इससे ये वाली, और बराबर लिख देंगे 1000, क्योंकि दोस्तों 100 ये 10 ये 1000, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, 56 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, 9 5 80, 9 5 45, 5 50, तो 504 हो जाएगा। लेकिन हमको देखनी है अब 1000 की वैल्यू अब कितनी रहेगी, 504 रुपये, तो कितने कम हुए, 496 रुपये। तो 496 रुपये कितने की छूट दी, अगर यहाँ डिस्काउंट लिख लूँ मैं तो कितने की छूट दी, 496 की। लेकिन हमको तो 100 पे देखनी होती है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 49.6, 49.6। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्रमिक छूटों के बाद 120 के सूची मूल्य वाली एक टाई 50 में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की थी। अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो सीधा सीधा सा ऐसे ही क्वेश्चन है, पहले भी हम करे हैं। तो 120 गुना पहली छूट इसमें पूछी है, तो उसको क्या करेंगे, 100 माइनस x कर देंगे बटे 100 कर देंगे, गुना दूसरी क्या है कि 9% की, तो वो कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों, 91 बटे 100 बराबर 50 रुपये। अभी क्या होगा, इस 0 से 0 कट जाएगी और इसको 5 से भी 2 से काट सकते 5 बार, इसको 2 से 6 बार। 6 की मल्टीप्लाई 91 करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 6 9 54, 546, और इसके मल्टीप्लाई में 100 माइनस x भी है। ये वाला 100 और ये वाला 100 बराबर चले जाएंगे इधर 50 में, तो ये हो जाएगा 50 पंजे देखो 250 होते हैं, और गुना 100 करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। अब 546 की इसमें करते हैं, तो 546 की 100 में करेंगे तो 54,600 माइनस 546 x आएगा बराबर 25,000। जब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये 25,000 इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड माइनस में होकर ये 546 उधर चले जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको 546, इसको लिख लेते हैं 546x बराबर 54,600 माइनस 25,000। तो दोस्तों आप जानते कितने बचेंगे, 29,600। घटाने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 29,600 बटे 546। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके कितना आएगा देख लेते हैं, लगभग कितने पे जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों 546 29,600, क्योंकि हम बहुत लंबा चले जाएंगे। ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए 5 6 30, 30 करेंगे तो ये 29 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 पे तो नहीं चलेगी। 5 पंजे 25, कितना कर सकते हैं हम, सोचो।
यहाँ पे देखो कहीं गलती तो नहीं हुई क्या? यहाँ हमने क्या 1120 पे दी पहली छूट, 100 माइनस एक्स बटे 100, 9% की छूट दी, 9/91/100 बराबर 5, 20 छिक्का 20 पंजे कट गया, सही है। 6 की मल्टीप्लाई 6 कम 6 निम 1, सही है। 100 माइनस एक्स 100 पंजे 500, 550, 5 पंजे 25,000, ये भी ठीक है। 25 25 29 600 भी ठीक है। 546 भी ठीक है। तो पहली छूट कितने परसेंट की थी? तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25। अगर 5 पे भी चलाएं तो यहाँ इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा हमको कोई भी। छोड़िए इसको, देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना है? 2850, और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो 21 गए, 100 में से कितना बचा? 79%। तो सीधे सीधे इसका क्या निकल जाएगा? SP निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा ये, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 बार 57 की, और 79 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इधर कर लेते हैं 57 और 79, 9 सत्ते 63, 6 9 पंजे 45 और 6 51, गुना 7 सत्ते 49 और 4 9 7 पंजे 35, 4 39, 3 9 और 1 10, 9 5 14 और 1 15, 3 और 1 4। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड होएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 1 2, 2 पंजे 10, तो 2251 रुपये 50 पैसे। 2251, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कहाँ गलती थी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, पहले दोबारा से करते हैं। दो क्रमिक छूटे के बाद 120 के सूची मूल्य वाली एक टाई 50 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% की है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है? अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो देखिए, दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। 120 की वैल्यू 50 बनी, तो 120 पे पहले छूट दी होगी उन्होंने, पता नहीं कितनी दी, तो 100 माइनस एक्स हम मान के चलते हैं कि 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर नहीं मल्टीप्लाई में, क्योंकि अभी एक छूट और बाकी है। तो दूसरी छूट दी उसने 9% की, तो 91 बटे 100, और ये वैल्यू ऐसा करने के बाद 50 रह जाती है। तो 50 रह जाती है, तो अब इसको काटते हैं। तो दोस्तों इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल करते हैं फ़िलहाल। और क्या कट सकता है? इसको 12 ही रखते हैं। 12 की मल्टीप्लाई 91 में करते हैं। पहले 12 कम 12, हासिल लगा 1, 12 निम्मा 108 और 1 109, तो ये हो जाएगा 1092 इंटू 100 माइनस एक्स, और ये नीचे 10, ये 100, तो ये हो गया 1000। 1000 की गुना मल्टीप्लाई में 1000 की मल्टीप्लाई 50 में करोगे तो ये हो जाएगा 50,000। तो देखिए 1092 की गुना 100 में करेंगे तो ये 1092 डबल 0 हो जाएगा, ये माइनस 1092 एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000। सेम फंडा है दोस्तों। ये 50,000 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ये राइट साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, तो हम इधर ही लिख लेते हैं 1092 एक्स बराबर 109
2 जीरो, माइनस का होगा ये 50,000, तो 50,000 माइनस बटे, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, और 10 में से 5 गए, 5 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा 1092 से डिवाइड करेंगे इसको, किसको, 5 9 200। तो अभी देखते हैं कितने पे इसकी चल सकती है। 4 5920, तो 6 पे चलेगी नहीं, 5 पे चलानी पड़ेगी हमको। अगर ये 5 पे चलाते हैं हम 1092 से, तो देख सकते हो आप, इस पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखेंगे, इसका मैं बाद में करा दूंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को आंसर इसका दिखाई नहीं दे रहा। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा।